आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 3 जल संसाधन पढ़ेंगे। धरातल पर, धरातल के अंदर, सागर समुद्रों तथा वायुमंडल में तरल, गैस या ठोस के रूप में पाए जाने वाले जल की मात्रा को जल संसाधन कहते हैं। हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी पर जल दो अवस्था में पाई जाती है, लवणीय तथा अलवणीय। पहला है लवणीय, अर्थात जिसमें लवण की मात्रा अधिक होती है। यह पानी स्वाद में अधिक नमकीन या खारा होती है, जैसे समुद्री जल। दूसरा है अलवणीय जल। इसमें लवण की मात्रा नहीं होती है, यह स्वाद में मीठी होती है। इस जल का स्रोत नदी, झील, कुआं, तालाब अर्थात भूजल या भौमजल है। जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, क्योंकि जल का प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं। जल का नवीकरण एवं पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है, अर्थात वर्षा द्वारा प्राप्त जल का नदियों में बहना, भूमिगत होना, फिर सागरों से वाष्पित होकर वर्षा के रूप में फिर से जल को प्राप्त करते हैं। अब आगे समझेंगे जल दुर्लभता, अर्थात जल की कमी। जल का विशाल भंडार और नवीकरण योग्य गुणों के बावजूद जल दुर्लभता का सामना करना पड़ रहा है। जल की कमी का अनुभव करना जल दुर्लभता कहलाता है। इसके कई कारण हैं, जैसे पहला, जल का असमान वितरण। दूसरा, जल का अतिशोषण, अर्थात अत्यधिक मात्रा में पानी निकालना। तीसरा, जल का अत्यधिक प्रयोग। चौथा, वर्षा जल का असमान वितरण। पाँचवा, वर्षा की अनियमितता। छठा, वर्षा की अल्पावधि, अर्थात वर्ष में सिर्फ 4 महीने ही वर्षा होना। सातवां है वाष्पीकरण का उच्च दर, अर्थात गर्म प्रदेश होने के कारण वाष्प का अधिक बनना। अब आगे समझेंगे जल संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। जल संसाधन संरक्षण की आवश्यकता प्राणियों के जीवित रहने के लिए, कृषि फसलों की सिंचाई के लिए, औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है। अब है जल संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु उपाय, जिसमें पहला है छत वर्षा जल संग्रहण। दूसरा है जल संभर विकास को अपनाकर। तीसरा है औद्योगिक जल प्रदूषण को नियंत्रित करके। चौथा, जल के उचित एवं बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग द्वारा। पांचवा, बाढ़ के समय अतिरिक्त जल के संग्रहण द्वारा। अब आगे समझेंगे वर्षा जल संग्रहण। वर्षा के जल को रोकने, एकत्रित करने तथा समय पर उसका उपयोग करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। वर्षा जल संग्रहण के मुख्य उद्देश्य हैं, जिसमें पहला है जल की बढ़ती मांग को पूरा करना, धरातलीय प्रवाह को कम करना, सड़कों, रेल मार्गों को जल जमाव से बचाना, भौम जल की क्षमता को बढ़ाना, भौम जल के प्रदूषण को घटाना, भौम जल की गुणवत्ता बढ़ाना, घरेलू जल आपूर्ति बढ़ाना, सिंचाई क्षमता को बढ़ाना। भारत में वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न तरीके। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने
स्थानीय पारिस्थितिकीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। सिंचाई विधि में पहला, पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई जाती है। दूसरा है, पश्चिमी बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। तीसरा है, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। चौथा है, राजस्थान के जैसलमेर में खादीन और जोहड़ कृषि सिंचाई के लिए प्रचलित है। पांचवा है, मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली द्वारा 18 से 20 लीटर सिंचाई के लिए पानी बांस पाइप में आ जाता है। इस विधि द्वारा सैकड़ों मीटर की दूरी तक पानी ले जाकर 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। घरेलू कार्य एवं पीने के पानी के लिए जल जमाव का तरीका, जिसमें पहला है, राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों जैसे बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने के पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करता था। इसे पालर पानी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा संग्रहण प्रचलित है तथा कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित गांव गंडाथूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल पूर्ति के लिए वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। छत वर्षा जल संग्रहण के लिए पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। फिर इसे रेत और ईंट प्रयोग करके जल को फिल्टर या छान लिया जाता है। भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौज तक ले जाया जाता है, जहां से इसे तुरंत उपयोग किया जा सकता है। हौज से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है। बाद में इस जल का उपयोग किया जा सकता है।